नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। बालासोर ट्रेन हादसे पर रेलवे बोर्ड का बयान आया है और कहा है कि हादसे के कारणों का पता चल गया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। बालासोर ट्रेन हादसा, रेलवे बोर्ड का बयान आया है और कहा है कि हादसे के कारणों का दरअसल पता चल गया है। मालगाड़ी से टकराई थी कोरोमंडल एक्सप्रेस। शुरुआती जांच में सिग्नल की खराबी संभव मानी गई। ओवर स्पीड का फिलहाल कोई मामला सामने नहीं आया है। कोरोमंडल की रफ्तार 128 किलोमीटर प्रति घंटे थी। तो देखिए जिस तरह से ये भीषण रेल हादसा हुआ था, अब ऐसे में 288 मौत का जिम्मेदार कौन है, ऐसे सवाल उठ रहे थे। फिलहाल अब देखिए रेलवे बोर्ड का बयान इस पर आ गया है और उन्होंने ये बताया है कि आखिर किस तरह से ये घटना हुई। कारण जो हैं वो अब पता चल चुके हैं। बालासोर ट्रेन हादसे पर रेलवे बोर्ड का बयान, हादसे के कारणों का पता चल गया है। मालगाड़ी से ही टकराई थी कोरोमंडल एक्सप्रेस। शुरुआती जांच में सिग्नल की खराबी संभव मानी गई। ओवर स्पीड की बातें जो कही जा रही थी उस पर, उन अटकलों पर विराम लगा दिया है और कहा है कि ओवर स्पीड का कोई मामला नहीं था। कोरोमंडल की रफ्तार 128 किलोमीटर प्रति घंटे थी। वो 128 किलोमीटर पर आवर पे था, जो कि हम लोगों ने लोगों के रिकॉर्ड से भी कंफर्म किया है। वो 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे था कोरोमंडल वाला। और दूसरी डायरेक्शन से यशवंतपुर जो आ रही थी वो भी 126 पे थी। वो भी 130 पे परमिटेड है, वो भी 126 किलोमीटर पर आवर पे थी। इनके सबके लोगों के डेटा से हम लोगों ने ये कंफर्म भी कर लिया कि ये स्पीड थी गाड़ियों की, जो कि उनकी परमिटेड स्पीड के अंदर थी, लिमिट पे थी। तो ओवर स्पीडिंग की कोई बात नहीं थी। सिग्नल एकदम जो उसको दिख रहा था ग्रीन था और उसको सीधा जाना था। किसी कारणवश जो कारण अभी इन्वेस्टिगेशन में है, और मंत्री जी जैसा आप लोग देख ही रहे हैं कि मंत्री जी पिछले 36 घंटे से उसी साइट पे, और वो वहाँ से हिल नहीं रहे हैं। वहाँ पे वो रेस्टोरेशन, इन्वेस्टिगेशन, रिलीफ और जितने भी लोग हॉस्पिटल में भी हैं उनसे भी जाके मिल रहे हैं। ओडिशा के बालासोर रेल हादसे में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब तक 288 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज एक बार फिर से बालासोर ट्रेन दुर्घटना स्थल पर चल रहे मरम्मत कार्य का निरीक्षण किया। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कटक अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। क्या कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। अभी सारे पेशेंट्स जो सोरो में है उनको देखने आए, उनसे बात की। वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद एरिया के सोरो मेडिकल में जो भी पेशेंट्स यहाँ पे आए, वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद के पेशेंट्स, उन सबसे अभी मिले। उनके परिवारजनों को सूचना दी गई है, कंपेंसेशन दिया जा रहा है और रेलवे की स्पेशल गाड़ियाँ चलाई जा रही है, जिससे कि जो परिवार अपने परिवार के मेंबर्स यहाँ आना चाहे मिलने के लिए, या फिर ये पेशेंट्स जो जाना चाहें उनके लिए हैदराबाद से, चेन्नई से, बेंगलोर से, कलकत्ता से, रांची से, सब जगह से स्पेशल गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं, ताकि पेशेंट्स अपने चिकित्सा करवा के अपने परिवार के साथ वापस जा सकें। बालेश्वर रेलवे एक्सीडेंट में 1000 से अधिक लोग घायल हुए हैं, उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। 100 से अधिक लोग, उसको क्रिटिकल केयर की आवश्यकता है। कई पेशेंट को ऑपरेशन करने की आवश्यकता है, उसको तुरंत ही अच्छी ट्रीटमेंट मिले, इसलिए दिल्ली एम्स, लेडी हार्डिंग्स हॉस्पिटल, आरएमएलए हॉस्पिटल, सभी जगह से एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम एयरफोर्स के स्पेशल प्लेन के द्वारा मॉडर्न इक्विपमेंट और मेडिसिन के साथ अभी पहुंच चुकी है। सारे
रिस्टोरेशन काम लगभग पूरा हो गया है। फिर भी कुछ चैलेंज बाकी है। 3 दिशा में काम त्वरित गति से किया जा रहा है। एक तो जो लोग मृतक हुए उनको आइडेंटिफाई करना, उनकी पूरा कानूनी प्रक्रिया को पूरा करके परिवार तक पहुंचाना, ये काम चल रहा है। दूसरा, जो लोग भुवनेश्वर की एम्स से लेके बालेश्वर हेडक्वार्टर तक हॉस्पिटल में हैं, लगभग प्रारंभिक समय में 1001 लोग विभिन्न हॉस्पिटल्स के लेवल पे आए थे। उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट किया गया, किसी को थोड़ा और जिनकी फ्रैक्चर वगैरह हुआ है उनकी भी चिकित्सा की जा रही है। कुछ लोग क्रिटिकल भी है, उनको विभिन्न हॉस्पिटल में आईसीयू वगैरह में रखा गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रताप जुड़ गए हैं बालासोर से। मनीषा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हैं। प्रताप, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, कहां पर मौजूद हैं आप और क्या ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए, जहां एक्सीडेंट हुआ था उनके मैं 200-300 मीटर दूरी पर हूँ। हाईवे से वहां जाने के लिए रोक लगा दिया गया है, अंदर नहीं छोड़ रहे हैं। उसके वजह वो बता रहे हैं कि साथ में काम करने के लिए दिक्कत हो रहा है, इधर उधर, इसलिए मीडिया को परमिशन नहीं दिया जा रहा है और किसी पब्लिक को भी वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता है। वहाँ पे पूरा पुलिस वाला सिक्योरिटी हिसाब से घेर लिए हैं और वहाँ का जो देखे थे कि ट्रक का काम को ध्यान दे रहे हैं और पूरा ट्रक का काम तेजी से चल रहा है। जैसे कि शाम तक अधिकारियों से कहना है कि शाम तक कम से कम एक ट्रक को ठीक करने की कोशिश चल रहा है और जो ट्रेन अंदर फंसे हुए हैं उसको निकाला जा रहा है, निकालने की कोशिश कर रहे हैं शाम तक। और जो सारे डिब्बे को वो पूरा साइड में लगा दिए हैं और बाकी अभी जो अभी हम देख रहे थे कि कुछ अधिकारियों ने स्टेशन मैनेजर और स्टेशन के जो कर्मचारी थे उनको सिग्नल और इस बारे में पूछताछ कर रहे थे, एक जगह पे बिठा के कैसे सिग्नल था या नहीं था, किस लाइन पे उन्होंने सिग्नल दिया था और कुछ था उनको आपको ये पूरा सवाल किया जा रहा है। जो स्टेशन अधिकारी थे और स्टेशन कर्मचारी थे जो सिग्नल मैन या जो एयर जो ट्रैफिक कंट्रोलर जो थे उन लोगों को सवाल किया जा रहा है। बिल्कुल प्रताप, बने रहिए हमारे साथ। मनीषा भी हैं। मनीषा, देखिए कई सारे सवाल थे कि आखिर हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, 288 लोगों की जो मौत हुई है इसका जिम्मेदार कौन? अब फिलहाल ये माना जा रहा है कि सिग्नल फेल होने की वजह से यह हादसा रहा। क्या ताजा जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए चारुल, हमने पहले जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हुई थी रेल भवन में और रेलवे बोर्ड की तरफ से ये कहा गया था कि जो इंटरलॉकिंग था वो ऑटोमेटिकली चेंज होता है, लेकिन जिस वक्त चेंज होना था क्योंकि जो ट्रेन थी वो उसका जो सिग्नल था वो सीधा था बिल्कुल, और सीधे की जगह उसका जो इंटरलॉकिंग है वो साइड को मिल गया और वहां पर मालगाड़ी खड़ी हुई थी और जहां मालगाड़ी खड़ी हुई थी तो ट्रेन उससे टकराई जिसकी वजह से उसके जो डिब्बे हैं वो इधर उधर हो गए और इधर उधर होने के बाद वहां से यशवंतपुर जो निकल रही थी एक्सप्रेस और उससे टकराए, फिर उससे जाकर 2 ट्रेन और थी उससे भी टकराए। तो इसलिए जो हादसा है बहुत भीषण हादसा हो गया, क्योंकि जिस तरीके की अफवाहें ये बताई जा रही थी कि 3 ट्रेन आपस में टकराई हैं। तो जया वर्मा सिन्हा जो है रेल बोर्ड से, मनीषा रोकना चाहेंगे आपको, मनीषा रोकना चाहेंगे आपको। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बड़ी खबर बता दें। बालासोर ट्रेन हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर है। ओडिशा पुलिस का बड़ा बयान आया है। शरारती तत्व सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेन हादसे को दिया जा रहा है सांप्रदायिक रंग। ओडिशा पुलिस का यह बयान आया। उन्होंने कहा कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। इस तरह के दुर्भावनापूर्ण पोस्ट प्रसारित करने से बचें। शांति भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ओडिशा पुलिस का यह अहम बयान। तो ओडिशा पुलिस का यह बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि शरारती तत्व सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए। ट्रेन हादसे को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। मनीषा, आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, ट्रेन हादसे को लेकर जिस तरह हमने कहा कि विपक्ष भी अपनी ओर से बयान दे रहा था, कई सारे हमने देखे ट्वीट्स भी इसको लेकर जो है वो किए गए। अब ऐसे में एक तरफ ये हादसा, उसको लेकर संवेदनाओं के साथ साथ सांप्रदायिकता को भी बढ़ावा दिया जा रहा है इसकी आड़ में।
जी बिल्कुल चारुल, उसी को रोकने के लिए आज ये महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी दिल्ली में रेल भवन में, जिसके द्वारा ये बताने की कोशिश की गई है कि सोशल मीडिया पर भी जिस तरीके के एजेंडे चलाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि 3 ट्रेन आपस में टकरा गई है और जो कवच सिस्टम की सरकार बात करती है वो कवच सिस्टम फेल हो गया है। तो उसी कवच सिस्टम पर भी आज बात हुई और कहा कि देखिए जो कवच सिस्टम है उसका सिग्नल जब मिलता है ट्रेन को तो उसी की स्पीड पर ट्रेन जो है चल रही थी और कहा जा रहा था कि 3 ट्रेन आपस में टकराई है। तो ये भी बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन लोगों के साथ साझा की जा रही थी और साथ ही बोला गया था कि ये जो सिस्टम था वो उसकी खराबी हो गई थी, तकनीकी प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से सिग्नल नहीं मिल पाया। तो आपको बता दूं जो स्पीड तेज बता रहे थे लोग वो भी गलत इंफॉर्मेशन एक तरीके से लोगों तक पहुंचाई जा रही थी, क्योंकि जो ट्रेन की स्पीड थी वो 100 जो बताई जा रही है ट्रेन की स्पीड वही उसी गति पर चल रही थी 128 की स्पीड पर। तो ओवर स्पीड भी नहीं थी कुछ भी, क्योंकि जो एक इंटरलॉकिंग का सिस्टम होता है रेल की पटरी पर उसमें दिक्कत हुई थी जिसकी वजह से सिग्नल गलत गया। और जो मालगाड़ी जैसे चारुल यहाँ पर जो हमारी टेक्निकल चीजें हमें पता लगी है, रेलवे स्टेशन पर 4 लूप होते हैं, 2 लूप जो कि मेन होते हैं जिसपे से रेलगाड़ी निकलती है और जो इधर उधर के लूप होते हैं उस पर मालगाड़ी खड़ी होती है और अगर कोई ट्रेन उस पर आकर खड़ी होती है तो उसको येलो सिग्नल दिया जाता है। लेकिन जब जो ट्रेन है वो निकल रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस वहां से, तो ड्राइवर को उसका ग्रीन सिग्नल मिला हुआ था। तो ग्रीन सिग्नल का मतलब ये था कि ट्रेन बिल्कुल सीधी जाएगी। लेकिन जो इंटरलॉकिंग की बात यहाँ पर हो रही है, जो दूसरे लूप पर जो मालगाड़ी खड़ी हुई थी तो एक साइड में इंटरलॉकिंग था, तो साइड वाला जो इंटरलॉकिंग था उसका सिग्नल ड्राइवर को गलत मिला, जिसकी वजह से जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है वो सीधे जाने की जगह वो साइड वाले जो मालगाड़ी थी उससे टकरा गई और मालगाड़ी से टकराने के बाद उसके डिब्बे थे वो बिखरना शुरू हो गए। जो डिब्बे इधर उधर हुए तो जो दूसरे लूप से यशवंतपुर एक्सप्रेस जा रही थी, चले यानी फिलहाल देखिए कहा जा सकता है कि जो लोग इधर उधर की बातें कर रहे थे, सवाल उठा रहे थे, उन्हें रेलवे ने एक अहम बयान दे दिया है और बता दिया है कि आखिर वजह क्या थी। बहुत शुक्रिया मनीषा इस तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए आपको ये बताते हैं कि आखिर ये जो पूरा हादसा हुआ था इस पर आपने देखा कि किस तरह से जो बयान है वो भी आ चुका है। अब रेल मंत्री की बड़ी बातें क्या थी वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। बालासोर रेल हादसे का असर क्या रहा, रेलवे को पूरी तरह से बदलने की योजना को एक बड़ा झटका लगा है। इस बालासोर हादसे के बाद रेलवे को पूरी तरह से बदलने की जो योजना थी उसे झटका लगा। रेलवे में सुरक्षा उपाय को लागू करने की रफ्तार काफी धीमी है। ये एक कहा जा सकता है कि जो रेल हादसा हुआ उसका असर ये रहा। भारतीय रेल नेटवर्क दुनिया का 4था सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और इसीलिए माना जा रहा था कि बुलेट ट्रेन भी भारत में दौड़ेंगी। लेकिन ये जो हादसा हुआ उसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। 1,30,00,000 लोग रोजाना भारतीय रेल में सफर करते हैं, क्योंकि यहां पर ये जो मूलभूत तरीका था इस पर ही हर कोई डिपेंड है। ओडिशा में जहां यह हादसा हुआ वहां देश का सबसे व्यस्त रूट था। समझिए कि जब सबसे व्यस्त रूट था वहां यह हादसा हुआ तो कितनी बड़ी हानि हुई है। कोयले और तेल की ढुलाई के लिए मालगाड़ियों का रूट पर संचालन यहां पर किया जाता है। बालासोर रेल हादसे के बारे में हम आपको बता रहे हैं। रेलवे को पूरी तरह से बदलने की जो योजना थी उसे झटका लगा। रेल मंत्री की जो बड़ी बातें थी, पीएम मोदी ने जो निर्देश दिए उस पर तेजी से काम किया जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हादसे के तुरंत बाद वहां पर पहुंच गए और अभी तक वहां पर डटे हुए हैं। हादसे की असली वजह का पता लगा लिया गया है, ये रेल मंत्री की ओर से बयान दिया गया। उन्होंने बताया कि असली वजह जो है वो हमें पता चल गई है कि आखिर क्यों ये पूरा हादसा हुआ जिसमें 288 लोगों की जान चली गई। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में बदलाव से ये हादसा हुआ है। हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों का पता चल गया है। ये रेल मंत्री ने जो अहम बातें कही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। बोगियों से सभी शवों को निकाल लिया गया है, ये भी बता दिया गया, क्योंकि देखिए तब से जब से यह हादसा हुआ राहत बचाव कार्य जो है वो लगातार शुरू हो गया था। उसके बाद फिलहाल तो रेलवे ट्रैक्स को मरम्मत का काम जो है वो भी चल रहा है। रेलवे ट्रैक से भी डिब्बों को हटाया गया है। जो बोगियों में शव थे उन्हें निकाल लिया गया है। बुधवार सुबह तक रूट सामान्य करने की कोशिश की जाएगी, ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि कई सारी ट्रेन ऐसी हैं जिन्हें डाइवर्ट कर दिया गया है। कई सारी ट्रेन को रद्द करना पड़ा, इसीलिए कहा जा रहा है कि जल्द ही रूट एक बार फिर से काम करने लगेगा। पीएम मोदी ने जो निर्देश दिए उस पर काम किया जा रहा है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी घटनास्थल पर पहुंचे थे और रेल मंत्री की ओर से कहा गया कि हादसे की जो असली वजह है उसका पता चल गया है।
दरअसल सिग्नल की खराबी एक वजह रही जिस वजह से ये हादसा हुआ और इस हादसे ने कई सारे सवाल जो हैं वो खड़े किए हैं। घटना को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। अधीर रंजन ने कहा कि घटना के बाद जो भी कार्य होने चाहिए वो हो रहे हैं, लेकिन इस तरीके से तत्परता अगर घटना के पहले होती तो शायद हमें यह हादसा नहीं देखने को मिलता। क्या प्रधानमंत्री जी इस सदी के सबसे भयावह रेल दुर्घटना की जिम्मेदारी लेंगे? नंबर 2, क्या प्रधानमंत्री जी अपने रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा लेंगे? हमारी ये स्पष्ट मांग है कि रेलवे मिनिस्टर को तुरंत नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। सीएजी रिपोर्ट, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट, इन तमाम रिपोर्टों का, और ये 9 फरवरी की जो रिपोर्ट थी साउथ वेस्टर्न रेलवे की, इन सब रिपोर्टों पे जो सवाल उठते हैं, इन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री जी की तरफ से कौन देगा? और मैं उम्मीद करता हूं कि सवाल आप उठाएंगे। माफ कीजिएगा, अगर ये कवच प्रधानमंत्री जी के आसपास आप लोगों ने नहीं खड़ा किया होता तो ये सवाल बहुत पहले उठते, सीएजी रिपोर्ट्स के सवाल उठते। इस रिपोर्ट को कहीं ना कहीं छपते हुए हम देखते, इस पे चर्चा और डिबेट्स होती, तो शायद ये 288 लोग अपनी जान नहीं गंवाते। ह्यूमन एरर की बात आएगी और टेक्निकल एरर की बात आएगी रेलवे की परिभाषा में। हिंदुस्तान के सब लोग जानते हैं, हर मन तक जानते हैं, रेलवे की चाहे जो भी हो रेल मंत्री रहे, कि हिंदुस्तान में 80 से ज्यादा फीसद, मतलब मोर देन 80% जो हादसा होते हैं वो ह्यूमन एरर की वजह से होते, मतलब मानविक गलती से होते हैं। 80% से ज्यादा हादसा, तो ये मानविक गलती कहां होते हैं? सिर्फ वही जगह, सिग्नलिंग में, ट्रैकिंग में, मेंटेनेंस में, वगैरह वगैरह। तो बालासोर ट्रेन हादसे पर कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफा मांगा जा रहा है। विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन ट्रेन हादसे पर कांग्रेस ने जो सवाल खड़े किए हैं, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको उन सवालों के बारे में भी जानकारी देते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर कौन कौन से सवाल हैं जो इस ट्रेन हादसे पर कांग्रेस की ओर से खड़े किए गए हैं। हाल के हादसों के बाद सुरक्षा के लिए इंतजाम क्यों नहीं किए गए, ये कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि जब हाल में हमने देखा कि हादसे हुए, फिर सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे। कांग्रेस का कहना है सिर्फ 2% रेल नेटवर्क में कवच क्यों लगाया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो कहा था कि कवच लगाया जाएगा जिससे ट्रेन हादसे रुकेंगे, तो अब सवाल था कि कवच आखिर क्यों नहीं लगा। 2022-23 के बीच 48 हादसे आखिर क्यों हुए, कांग्रेस इस सवाल उठा रही है। रेल हादसे के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? 288 मौत हुई हैं बालासोर हादसे में। अब ये सवाल है कांग्रेस उठा रही है कि आखिर इसमें कौन जिम्मेदार है। क्या रेल मंत्री का इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और लास्ट में आपने देखा था कि सुरेश प्रभु जब रेल मंत्री हुआ करते थे तो हादसा हुआ और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब ऐसे में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव क्या इस्तीफा देंगे, ये कांग्रेस सवाल उठा रही है और ये भी पूछ रहे हैं कि क्या इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री लेंगे। हाल के हादसों के बाद सुरक्षा के लिए इंतजाम क्यों नहीं किए गए, कांग्रेस की ओर से ये सवाल उठाए गए और तमाम सवाल जो है कांग्रेस उठा रही है कि 2% रेल नेटवर्क में कवच क्यों लगा है, ये सवाल जो है वो कांग्रेस की ओर से उठाए गए हैं। हाल के हादसों के बाद सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए, इसके बाद सिर्फ 2% रेल नेटवर्क में कवच क्यों लगाए, 22-23 के बीच 48 हादसे आखिर क्यों हुए और रेल हादसों के लिए जिम्मेदार कौन है, ये तमाम सवाल जो हैं कांग्रेस की ओर से उठाए गए, विपक्ष की ओर से उठाए गए। आपने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालांकि इस हादसे के बाद घटनास्थल पर पहुंचे थे, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पहुंचे, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वहां पर पहुंचे, टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी घटनास्थल पर पहुंची थी। फिलहाल ट्रैक्स को खाली करने का काम वहां पर किया जा रहा है। कोरोमंडल एक्सप्रेस के डब्बे आपने देखा किस तरह से घटना के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गए।
चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, रेल हादसे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान आया है। घटना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, विपक्ष को जो मांगना है मांगे, सरकार अपना काम कर रही है। सरकार ने हादसे के बाद सभी जरूरी कदम उठाए हैं, ये कहा गया है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की ओर से। रेल हादसे पर बीजेपी से तो रेल हादसे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने कहा है कि सरकार ने हादसे के बाद सभी जरूरी कदम उठाए हैं। ये बयान अनुराग ठाकुर की ओर से दिया गया है। घटना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया।